डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की समस्या के कारण आपकी पढ़ाई पूर्णतया बाधित है, जिससे ऑनलाइन अथवा वर्चुअल क्लासेज शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। शायद हम आपको कुछ पढ़ा चुके हैं, हमको याद नहीं है, तो हम आपको पुनः पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, आपके किताब का पहला खंड मुख्यतः चार्ज से रिलेटेड है, आवेश से रिलेटेड है। इसमें स्थिर आवेश तथा गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया है, स्थिर आवेश का अध्ययन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, गतिमान आवेश का अध्ययन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत किया जाता है। हमने आपके देखें, यहाँ हमने लिखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के गुणों तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम गतिमान आवेश के गुणों तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब मुख्यतः यहाँ पे आवेश की बात आती है, चैप्टर ही आवेश से रिलेटेड है, तो इसका विस्तार से अध्ययन यहाँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा अपलोड नहीं होगा यहाँ पे। तो आप मुख्यतः अगर टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें बहुत अधिक क्लियर कर सकते हैं। वास्तव में लगभग 600 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ कर देखा। इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण आ गया था। अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी आई। बाद में यहीं से इसको आवेश नाम दिया गया। बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे थी। तो यहाँ पे हम वैद्युत आवेश के बारे में लिखे हैं। वास्तव में आवेश क्या है, हमने यहाँ पे लिखा, आवेश क्या पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव अथवा दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर स्थिर आवेश है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। वास्तव में आगे आप पढ़ेंगे, अगर आवेश नियत वेग से गतिमान है तभी वह वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर त्वरित है अर्थात उसका वेग बढ़ रहा तो वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। हमने यहाँ पे कुछ आवेश के मात्रक लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमने एसआई मात्रक लिखा है एम्पियर सेकंड अथवा कूलॉम, सीजीएस मात्रक लिखा है स्टैट कूलॉम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमने फैराडे लिखा है। सबसे छोटा मात्रक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम होते हैं। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1 कूलॉम होता है। 1 कूलॉम बराबर 3 × 10⁻⁹ ईएसयू अथवा फ्रैंकलिन बराबर 1/10 ईएमयू अथवा 1 कूलॉम होता है। 1 ईएमयू बराबर 10 कूलॉम बराबर 3 × 10⁻10 ईएसयू होता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ना होगा। डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, आप चालक कुचालक के बारे में जानते होंगे। वास्तव में कुचालक पदार्थ ही परावैद्युत पदार्थ है, परंतु सभी कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, कुछ कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। समस्या है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगले वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप यही जानिए कि जब किसी कुचालक पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यदि उनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता तो परावैद्युत पदार्थ होगा। हमने हवा, कागज, कुचालक, तेल लिखा है। अभी आवेश का कारण क्या होता है, किसी वस्तु में आवेश क्यों आया, कोई वस्तु आवेशित क्यों हुआ, इसका कारण क्या होता है। आवेशन का कारण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है। इलेक्ट्रॉनों के विनिमय के कारण किसी वस्तु में आवेश होते हैं। जैसे हमने लिखा है, किसी परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब अगर किसी
परमाणु किसी वस्तु पर धन आवेश है तो निश्चित उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसी प्रकार यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम आपको 1 मिनट हम कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम परमाणु की बात करें तो इसमें सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात इसमें 11 प्रोटॉन व 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 धन आवेश 11 ऋण आवेश मिलकर परमाणु को उदासीन कर देते हैं। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी कारणवश सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पर हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 10 ऋण आवेश, जबकि प्रोटॉन 11 ही रहेगा, 11 धन आवेश। इस प्रकार आप देख रहे हैं इस पर एक धन आवेश आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता तो उस पर धन आवेश आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी होती। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने उस पर क्या आ जाएंगे, ऋण आवेश आ जाते हैं। तो ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब ये आवेशन होता कैसे है, तो यहाँ पे हमने आवेशन के मुख्यतः 3 कारण लिखे हैं: घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन मतलब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ देना। जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। दूसरा हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसके लिए आपको जानना होगा ये चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप को हो सकता है पढ़ाया गया हो, चालक पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ये भी आपको पढ़ाया गया होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आप जानते हैं किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होता है उस पर आकर्षण बल उतना ही कम होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम कार्य करता है और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर पदार्थ के भीतर अनियमित रूप से घूमने लगता है। इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालक होता है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह कुचालक होता है। अभी जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह चालक होता है। तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस परमाणु पे धन आवेश आ जाता है, तथा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं पदार्थ से निकल नहीं पाते, पदार्थ में ही रहते हैं, पदार्थ में अनियमित वेग से घूमते रहते हैं। इस अनियमित वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। इनका ऊष्मीय वेग लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। इतने वेग से पदार्थ के भीतर घूमते हैं। अब होता है जब इतने वेग से घूमते पदार्थ से निकल क्यों नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ से निकलना चाहता है संपूर्ण पदार्थ धनावेशित होकर इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। फिलहाल इसके बाद हम अगले वीडियो में बताते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे अधिक डाउनलोड ना हो। पहली बार हम इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, इस होता कुछ समस्या मुझे हो रही है।